तो हेलो दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी 2024 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हमें रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई तो आप सभी लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप सभी के लिए क्विक रिवीजन के नाम से एसएससी 2024 के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसका ये चौथा पार्ट है। इससे पहले भी हमने 3 पार्ट करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ही वन लीनियर फॉर्म में होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता 2016 से 18 के बीच पूछे जा चुके प्रश्नों को हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो चलिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह जो है उसको विधि सम्मत नहीं माना जाता था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती किसने दी थी? ये आपके गार्गी ने दी थी। ओके दोस्तों। थर्ड है, भारतीय प्रतीक पर विचार सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? यानी कि जो सत्यमेव जयते है ये कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो आर्य अरात की प्राचीनतम बस्तियां कहां पर हैं? तो आर्य अरात की प्राचीनतम बस्तियां सप्त सिंधु में विराजमान हैं। फिफ्थ बोल रहा है, आर्यों को जाति दर्शन कहने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो आर्यों को जाति दर्शन कहने वाले प्रथम यूरोपियन मैक्स मुलर थे। सिक्स्थ है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? जानते हैं आप सभी गायत्री मंत्र कितना ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। सेवेंथ में, वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर लेते थे उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि वैदिक सभ्यता में जो राजा हुआ करते थे वो अपनी जनता से तो कर लेते ही रहे होंगे, लेकिन उस कर को एक नाम दिया गया था उस टाइम पर, और उस कर का नाम क्या था? तो वो बलि था। क्या था? बलि था। याद रखिएगा आप लोग, छोटा सा ही नाम है। एट्थ की बात करें तो राज्य मुक्ति उत्सव का विवाह का विवरण कहां दिया गया है? जो राज्य मुक्ति उत्सव है इसके विवाह का विवरण कहां दिया गया है? तो ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। ये ऐत्रेय ऐसे लिखते नहीं है, ये कंप्यूटर में टाइमिंग जरूर हो गई है। ऐत्रेय ऐसे लिखते हैं, ठीक। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही राज्य मुक्ति उत्सव का विवाह विवरण दिया गया है। नाइन्थ है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? आपको ये तो मालूम चल गया है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताया है। तो ऋग्वेद के कितने मंडल, मतलब कौन से मंडल में से गायत्री मंत्र लिया गया है? तो ये आपके तीसरे मंडल से उठाया गया है। 10 मंडलों में से तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख लिया गया है। 11th है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो आपकी सरस्वती नदी को माना गया है। यहाँ गंगा को नहीं, सरस्वती को माना गया है। याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे पवित्र नदी की जब भी बात की जाती है और ऑप्शन में गंगा रहता है तो गंगा को टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। 12th क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो आपने वेद पढ़ी रखे हैं। वेद टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो चौथे नंबर पे है अथर्ववेद, वही सबसे नया वेद है। ठीक, समझ गए आप सभी। 13th क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में आपके मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। 14th क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो अभी आपको मैंने बताया कि ऋग्वेद में जो टोटल मंडल हैं वो आपके 10 हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ऋचाएं कितनी हैं? तो ऋचाएं आपकी 10,600 हैं। ये याद रखिएगा आप सभी लोग। सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो अभी ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? मंत्र का उल्लेख किया गया है, जबकि सामवेद में आपके संगीत का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूजा पाठ वगैरह किया जाता है, टोटका वगैरह, इन सब का उल्लेख आपके अथर्ववेद में मिलता है। 16th क्वेश्चन है, कर्मकांड का उल्लेख किसमें है? तो ये आपके यजुर्वेद में है। देखिए दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन मतलब
चारों आपको बता दिया हूं कि किस वेद में किस चीज का उल्लेख रहता है। आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में मंत्रों का, सामवेद में संगीत का, यजुर्वेद में कर्म कांड का और अथर्ववेद में टोटका वगैरह का वर्णन रहता है। 17 क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 108 उपनिषद हैं। ओके। 18 क्वेश्चन है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उपनिषदों का एक और नाम क्या है? तो आपका वेदांत है। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है। वेदों को समझने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे उपनिषद या फिर वेदांत कहते हैं। 19वां बोल रहा है व्याकरण की सर्वप्रथम रचना, व्याकरण में सर्वप्रथम रचना कौन सी है? मतलब व्याकरण के बारे में सर्वप्रथम कौन सी ऐसी बुक है जिसके बारे में व्याकरण के बारे में बताया गया था? तो ये आपकी अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी संस्कृति की ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें व्याकरण की चर्चा की गई थी। 20वां और आखिरी क्वेश्चन है रामायण की रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो जो रामायण के रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ऐसे करके हमारे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हम कल फिर मिलेंगे क्विक रिवीजन पार्ट 5 में। तब तक के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ के इसकी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगला टॉपिक किस चीज़ के ऊपर चाहिए है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्विक रिवीजन की सीरीज आपको सुबह डेली 11:30 बजे मिल जाती है। तो हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।